हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी कविता देश प्रेम इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे संबंधित जो भी इस पार्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनेंगे, इसका व्याख्या मैंने सारा करा दिया। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, उस पर सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अनामिका का कार्य क्षेत्र क्या है। ये आपसे पूछ भी सकता है, तो आप याद रखिए अध्यापन एवं लेखन। अब इसके बाद हम लोग इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। चिल्लर क्या है? छुट्टे पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? चिल्लर। कवित्री के अनुसार देश प्रेम क्या है? कवित्री के अनुसार देश प्रेम मन में अचानक उठने वाला आवेग है। कवित्री को किससे डर लगता है? भारी भरकम चीज़ों से डर लगता है। क्वेश्चन आपको सारे जो है क्लास में ही याद करवा दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर से देखिए, चिल्लर क्या है? छुट्टे पैसों को हम लोग क्या कहते हैं? चिल्लर। मेरे साथ साथ कहिए, याद होता चलेगा। कवित्री के अनुसार देश प्रेम क्या है? कवित्री के अनुसार देश प्रेम अचानक उठने वाला आवेग है। कवित्री को किससे डर लगता है? कवित्री को भारी भरकम चीज़ों से डर लगता है। बढ़ते हैं आगे। कवित्री को देश प्रेम की भावना का दर्शन कहाँ हुआ था? उसके अंतर्मन के किसी कोने में। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारा देश गणतंत्र कब घोषित हुआ था? हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ था, याद रखना है। कवित्री के तकिए के नीचे क्या छूट गया था? ट्रांजिस्टर खुला छूट गया था। ट्रांजिस्टर से क्या बजने लगा था? राष्ट्रगान बजने लगा था। राष्ट्रगान की आवाज़ सुनकर कवित्री को क्या ख्याल आया? राष्ट्रगान की स्वर लहरी गूंजते ही उसे अचानक देश प्रेम का स्मरण हो आया। फिर से देखते हैं। कवित्री को देश प्रेम की भावना का दर्शन कहाँ हुआ? उनके मन के अंतर्मन के किसी कोने में। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह कब घोषित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी घोषणा हुई थी। कवित्री के तकिए के नीचे क्या छूट गया था? ट्रांजिस्टर खुला हुआ छूट गया था। ट्रांजिस्टर से क्या बजने लगा था? राष्ट्रगान बजने लगा था। राष्ट्रगान की आवाज़ सुनकर कवित्री को क्या ख्याल आया? राष्ट्रगान की स्वर लहरी गूंजते ही उन्हें अचानक देश प्रेम की जो याद है वह आ जाती है। कवित्री को राष्ट्रगान सुनते ही एक पल को क्या ख्याल आया? कवित्री के मन में ख्याल आया कि ट्रांजिस्टर को बंद कर दे और इसे अनसुना कर दे। कवित्री क्यों नहीं मटिया सकी? कवित्री के अंदर राष्ट्र प्रेम की थोड़ी देर के लिए ही सही एहसास हो आया था। कवित्री को थोड़ी देर के लिए उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो गई थी, इसीलिए वे उसे मना नहीं कर सकी, मटिया ना सकी, और राष्ट्र जो गान है उसके सम्मान में वह खड़ी हो जाती है। राष्ट्रगान बजते ही हम क्यों सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं? अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान में हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना क्यों छीजने लगी है? अपने नेताओं की कुचाल को देखकर हमारा मोह भंग होने लगा है। यही कारण है, इसी कारण हमारी राष्ट्र प्रेम की भावना छीजने लगी है। कवित्री ने प्रेम को क्या कहा है? अजीब चीज़ है यह प्रेम भी। इन कविता में इसे कहा गया है, अजीब चीज़ कहा गया प्रेम को। ठीक है, अजीब चीज़ है यह प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती नहीं, इन कविताओं में कहा गया है। फिर से पढ़ते हैं। कवित्री को राष्ट्रगान सुनते ही एक पल को क्या ख्याल आया कि वह ट्रांजिस्टर को बंद कर दे और इसे अनसुना कर दे। लेकिन इसे मटिया क्यों नहीं सकी कवित्री? क्योंकि उनके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना है वह थोड़ी देर के लिए जागृत हो जाती है, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर पाती है। राष्ट्रगान बजते ही हम क्यों सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान में हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना क्यों छीजने लगी? अपने नेताओं की कुचाल को देखकर हमारा मोह भंग हो गया है, इसी कारण हमारी राष्ट्र प्रेम की भावना छीजने लगी है। कवित्री ने प्रेम को क्या कहा? अजीब चीज़ कहा है। अगला प्रश्न, सिनेमा घरों में हम क्यों खड़े हो जाते हैं? राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज के सम्मान में। क्योंकि जब सिनेमा घर में जब सिनेमा समाप्त होता है तो अंत में राष्ट्रध्वज पर्दे पर फहरता है और राष्ट्रगान वहाँ पर बजता है। क्या अब भी ऐसा होता है? नहीं, अब तो सिनेमा के पर्दों से राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज दोनों ही गायब हो गए हैं। सिनेमा घरों के पर्दों पर द एंड कब नज़र आता है? सिनेमा घर में फिल्म समाप्त होते ही द एंड पर्दे पर टिमकता है। सिनेमा घरों में राष्ट्रगान कब बजता था? पिक्चर समाप्त होते ही उधर पर्दे पर द एंड नज़र आता था और तब जन गण मन बजने लगता था। पहले हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कहाँ से आती थी? हमारे हृदय से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती थी, लेकिन अब तो हमारे जेब से आने लगी है राष्ट्र प्रेम की
जो धुन है। फिर से एक बार देखते हैं, सिनेमाघरों में हम क्यों खड़े हो जाते हैं? राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान में हम सिनेमाघरों में खड़े हो जाते थे। क्या अब भी ऐसा होता है? नहीं, अब तो सिनेमाघरों के पर्दों से राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज दोनों ही गायब हो गए हैं। सिनेमाघरों के पर्दों पर द एंड कब नजर आता है? सिनेमाघरों में फिल्म समाप्त होते ही द एंड पर्दे पर टिमकता है। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान कब बजता था? फिल्म समाप्त होते ही उधर पर्दे पर द एंड नजर आता था और तब जन गण मन बजने लगता था। पहले हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कहाँ से आती थी? हमारे हृदय से पहले राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती थी। आगे, अब देश प्रेम की लहर कहाँ से उठती है? हमारे ड्राइंग रूम में रखे संचार माध्यम से या पॉकेट में पड़े मोबाइल से उठती है। आज देश प्रेम क्या रह गया? आज देश प्रेम हमारे मन के कोने अंतरे से उठने वाला अचानक आवेग रह गया है। अनामिका कैसी कवित्री है? अनामिका नारी चेतना की कवित्री है। अनामिका किस वाद की कवित्री है? आधुनिकतावाद की कवित्री है। तो यह थे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब व्याख्या कराए थे उसी समय बताए थे, व्याख्या भी अच्छे से सुन लीजिएगा तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और ये छोटे छोटे क्लास में आपके लिए अपलोड कर देता हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में ना छूटे और सेंटअप और बोर्ड दोनों में ही आपका अच्छा स्कोर हो जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी क्लास 10 के जो सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। चलिए, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।